तो गाइस इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप कुछ कंडीशन के बेसिस पर सम, काउंट या एवरेज अपने डेटा में से निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कुछ सेल्स रेप के नेम है, आइटम्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं जो इन सेल्स रेप ने सेल किया है एंड देन उनका यूनिट दिया हुआ है कि कितना आइटम इन्होंने सेल किया है। अब मैं इनका सम निकालना चाहता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि वो इन कंडीशन के बेसिस पर निकले, यानी कि सेल्स रेप जो है वो कशिश हो एंड जो आइटम हो वो इरेजर हो, सिर्फ इसी का सम मुझको यहाँ पर निकाल कर दे एंड जो बाकी का डेटा है उसको इग्नोर ये कर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि जो सिंपल सम का फॉर्मूला है क्या उसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है? नहीं गाइज, अगर मैं उसको यूज करूंगा तो बाकी का जो डेटा है उसका भी यहाँ पर सम निकाल देगा। सेकेंड थॉट माइंड में आ सकता है कि क्या इफ फॉर्मूले को किसी तरीके से हम सम के साथ जोड़ सकते हैं? गाइज ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इफ फॉर्मूले को सम के साथ कंबाइन करेंगे तो इफ फॉर्मूला जो होता है वो एक बार में सिर्फ एक सेल के ऊपर काम करता है, बट जो सम फॉर्मूला होता है या काउंट या एवरेज फॉर्मूले हैं इनके अंदर हमको एक रेंज देना होता है जिसके अंदर हमको काम करना होता है। तो भाई इसके लिए एक्सेल ने कुछ इनबिल्ट फॉर्मूला दिए हुए हैं, जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। आप यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सम इफ का इस्तेमाल देखते हैं कि वो क्या होता है एंड कैसे हम यहाँ पर उसको यूज में ला सकते हैं। इक्वल टू आपको सबसे पहले लगाना होता है अपना फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, देन आपको लिखना होगा सम इफ। तो गाइस सम इफ मीन्स अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक क्राइटेरिया है तो सम इफ का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल है तो सम इफ्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे मांगता है रेंज। तो गाइज रेंज होगा कि जहाँ पर आपका जो डेटा है, जो सम आपको बेसिकली करना है, आप उसका इसको रेंज दे देंगे। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कॉलम इसलिए सेलेक्ट करके चल रहा हूँ ताकि अगर बाद में कुछ नीचे डेटा में एडिशन हो तो वो भी यहाँ पर साथ के साथ सम होता चले जाए, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा, सम का जो डेटा है वो चेंज होता चले जाए। देन कॉमा लगाऊंगा मैं, यहाँ पर मुझसे मांगता है देन क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि जो आपकी कंडीशन है वो कहाँ पर है, तो आपको इसको वो रेंज देना होगा। पूरा कॉलम मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ बी कॉलम, क्योंकि जो मेरा सेल्स रेप है वो बी कॉलम में ही होगा। देन कोमा क्राइटेरिया 1, यानी कि अब मैंने इसको क्राइटेरिया रेंज तो दे दिया, अब इस रेंज में से इसको क्या ढूंढना है, मुझे ये क्राइटेरिया देना है, तो इस रेंज में से इसको कशिश ढूंढना है। देन कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 है वो आइटम है, तो सिमिलरली मैं पूरा आइटम का कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगेन कोमा एंड क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें जो इसको आइटम ढूंढना है वो इरेजर होना चाहिए। इसी तरीके से मैं क्राइटेरिया रेंज 3, 4, 5 ऐसे और भी रेंज दे सकता हूँ। देन ब्रैकेट क्लोज एंड मेरा पूरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड एंटर। तो गाइस यहाँ पर मेरा इन दो कंडीशन के बेसिस पर सम इसने निकाल कर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे सेल्स रेप मैंने चेंज करा अमिता में, तो अमिता ने जो इरेजर का सेल किया है वो इतना किया है। सिमिलरली मैं यहाँ पर आइटम भी चेंज कर सकता हूँ एंड उसी के बेसिस पर जो मेरा रिजल्ट है वो चेंज होता रहेगा। अब आते हैं हम काउंट कैसे कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पर। तो ये इसके लिए भी काउंट इफ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल है। तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा, सेल्स रेप जो है वो अमिता होना चाहिए। सेल्स रेप अमिता के लिए हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन क्राइटेरिया 1 इज अमिता, कॉमा क्राइटेरिया 2 रेंज, कॉमा क्राइटेरिया 2, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अमिता ने जो पेंसिल का सेल किया है वो इस पूरे डेटा के अंदर सिर्फ 2 बार किया है, जिसका जो यूनिट का जो सम है वो इतना है। इसी तरीके से मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। एवरेज इफ्स का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर होता है, एवरेज रेंज मुझको यहाँ पर अब देना होगा, यानी कि जैसा कि मैंने सम इफ के केस में किया था, रेंज मैंने यहाँ पर दे दिया। क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया कि जो क्राइटेरिया मेरा यानी कि कंडीशन जो फर्स्ट है वो अमिता होनी चाहिए, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 आइटम जो है मेरा पेंसिल होना चाहिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज
एंटर। तो गाइस आई थिंक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।